भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में किसानों को लेकर उनके विवादित बयान के बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राहुल गांधी के अलावा विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी को कंगना रनौत के बयान के लिए खरी खोटी सुनाई है। सबसे पहले जान लीजिए क्या है कंगना रनौत का विवादित बयान जिस पर सियासत गर्मा गई है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार कंगना की आने वाली फिल्म इमरजेंसी के सिलसिले में वह एक निजी कार्यक्रम में इंटरव्यू दे रही थी। इसी बीच उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। इस पर कंगना ने जवाब दिया, आज अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। यह किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ ये सबने देखा, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस फैलाया गया, वहां रेप हो रहे थे, मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। उस बिल को वापस लिया गया तो उपद्रवी चौंक गए। उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी, उस पर समय रहते कंट्रोल कर लिया गया, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। कंगना द्वारा दिए गए इस बयान के बाद देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया है। वहीं कंगना रनौत के इस बयान के बाद बीजेपी के हाथ पांव भी फूल गए हैं। बीजेपी ने सोमवार को कंगना के उस बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने एक विज्ञप्ति जारी कर साफ कर दिया कि कंगना भाजपा के नीतिगत मसलों पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। इस मामले में अब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों को अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों ने बलिदान देकर किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक जीता जागता उदाहरण है। यह शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकार समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। इसी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी है। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किए गए मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया गठबंधन किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलाकर ही रहेगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि यह भाजपा की स्क्रिप्ट है, जिसे एक अभिनेत्री जी शीर्ष नेतृत्व जी के कहने पर संवाद के रूप में पढ़ रही हैं। जब एक सामान्य राजनीतिक भी ये समझता है कि किसानों के प्रदेश में किसान आंदोलन के बारे में अपशब्द कहने से उनको हानि होगी, तो क्या भाजपाई के चाणक्य यह नहीं समझते हैं? इस प्रकार की असली सच्चाई यह है कि ऐसी बात जानबूझकर कहलवाई गई है, जिससे हरियाणा में पहले से तय हो चुकी हार का कारण अभिनेत्री के बयानों को बनाया जा सके और उस हार का दोषारोपण शीर्ष नेतृत्व पर ना हो। ये बयान नहीं, किसी को बचाने का शब्द ढाल है। वहीं इस मामले में सांसद पप्पू यादव ने कंगना रनौत के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि रोपिएगा बबूल और खाइएगा खजूर। कंगना रनौत ने फार्मर्स को लेकर, किसानों को लेकर बयान किया था कि अगर हालात नहीं संभलते तो बांग्लादेश जैसे हो जाते। इस पर अब बीजेपी ने किनारा कशी की है उनके बयान से। सर देखिए, एक बात समझिए, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर, कंगना जी चॉइस किसकी है? कौन नेता की चॉइस है? ऐसे ऐसे कंगना जी, अन्ना जी, ऐसे ऐसे लोगों को हिला करके राजनीति करिएगा तो क्या पाइएगा? आप हमको बताइए ना। उसको आजादी का पता नहीं, किसी चीज का पता नहीं, तो कंगना और के बारे में इस देश को गंभीरता से कोई लेता ही नहीं है। और बीजेपी के पास कंगना टाइप के चीजों कुछ है ही नहीं। बीजेपी के पास अब कंगना टाइप की ही चीजें बच जाएगी, आप इसको समझिए। तो इसीलिए उसको ही मत लीजिए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने उनके इस बयान को बौद्धिक दिवालियापन बता दिया। जब इस तरीके के संवेदनशील मुद्दों के ऊपर, और खास करके तब जब आप एक चुने हुए पद के ऊपर बने हुए हैं,
गंभीरता के साथ और सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि इसके रिपरकशंस केवल भारत तक ही नहीं है। इसके रिपरकशंस जो हमारे कूटनीति है, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की जो हमारी डिप्लोमेसी और देशों के साथ चली हुई है, उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। तो मैं समझता हूं कि उनको ज़्यादा ध्यान अपने मंडी संसदीय क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर देना चाहिए। यहाँ पर वो अभी तक उनको समय नहीं लगा है कि वो हर इलाके में गए, एक दिन का तूफ़ानी दौरा कर वापस चले गई हैं। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, वाइट पेपर लाना चाहिए कि कितना सहयोग वो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए लाई हैं, पर्टिकुलरली मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए केंद्र से लाई है। इसके बारे में उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस तरीके के जो है अनफोर्सीन और कंट्रोवर्शियल और सेंसलेस स्टेटमेंट्स जो वो समय समय पर देती है, जिसके लिए वो जानी जाती हैं, उससे उनको बचना चाहिए। कंगना रनौत के इस बयान के बाद किसान भी गुस्से में हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। के लिए कंगना रनौत सीधी से ऐसे भाषण चलवा रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा विनय साका जी से वो तो लफ्ज बोलें।